मनुष्य का जो शरीर है वो अंतिम ठिकाना है, इसके बाद में कोई ठिकाना नहीं। और इस मानव के शरीर को पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबे तो बेकार है इस मानव का देह। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाला महाराज बता सकता है ना तुम बता सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाले को मालूम है ना आपको मालूम, पर इतना पक्का है कि नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा सियोर वाले को नहीं मालूम ना आपको मालूम है। पर एक विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिसने शिव महापुराण की कथा से दिल लगा लिया उसको फिर जन्म मिलेगा भारत माता की सेवा करने के। नरक और स्वर्ग का तो हमको भी नहीं मालूम ना आपको मालूम, पर इतना जरूर है कि आप अगर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप राष्ट्र भक्ति में डूबे हुए हो, आप शिव भक्ति में डूबे हुए हो, आप राम कृष्ण आदि कादिक जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनकी भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो मनुष्य की देह फिर मिल सकती है। और क्यों मिलेगी? वो भगवान का भजन करने के लिए कि अभी इतना करा तो बाद में और करेगा, अभी करा तो और करेगा। बहुत अच्छे से विचार कर कर बोलिएगा। जो काम करता है उसको वापिस अच्छे काम के लिए उसको वापिस अध्यक्ष बना दिया जाता है कि ये अध्यक्ष रहेगा। इसने ये अच्छा काम करा है। और अच्छा काम कौन सा होता है? किसी के दुख के समय में, तकलीफ के समय में, कष्ट के समय में जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, बस समझ लेना कि वही जीव हमारे लिए सार्थकता का भाव प्रकट करता है। वही सार्थकता है। दो संत भोजन करने गए एक सेठ जी के यहां। सेठ जी के यहां पर बहुत पैसा था, बहुत पैसा। खूब धन था। संतों ने विचार करा कि अपन सेठ जी के यहां भोजन करने जा रहे हैं तो दक्षिणा भी जरा जोरदार मिलेगी। सेठ जी के यहां गए, भोजन किया। सेठ जी ने उनको दोनों को बहुत सुंदर कम्बल दिए। दोनों को कम्बल दिए और बड़े सुंदर कम्बल थे और बड़े गरम कम्बल थे और बड़े वीआईपी कम्बल थे। वो कम्बल जैसे दूसरी बार संत को कभी कम्बल ही नहीं मिले होंगे। दोनों संतों ने कम्बलों को लिया, बड़े खुश हुए कि अपने को दो नए कम्बल मिल गए। बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। कई बार अच्छी साड़ी जो होती है ना, उसको पहनने का कई बार मन करता है, फिर भी नहीं पहन पाता। बस काका जी के यहां जब शादी होगी तब पहनेंगे, और उससे पहले निपट गई तो कोई जीवन का ठिकाना। काका जी के यहां शादी है अप्रैल में, लेकिन अच्छे पेंट बना के चल जीवन का कोई ठिकाना।
एक व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भजन कब करना चाहिए, कथा कब सुनना चाहिए, भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। तो चेला बोला मरने का समय कब है। गुरुजी बोले यही तो पता नहीं है, इसलिए हर पल भजन करते रहो कि कब मरना पड़ जाए। मरने के 2 पल पहले, 2 घड़ी पहले, 2 मिनट पहले भजन करो। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि यह मत सोचना कि हमने कथा पहले सुन ली, हमने कथा पहले श्रवण कर ली, हमने कथा पहले सुन रखी है, हमने टीवी पर सुन रखी है या हमने मोबाइल पर सुन रखी है। तुम तो रोज सुनो ना। मरने का कोई दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र कुछ ठिकाना नहीं। मरने का समय का पल्ला पता नहीं है तो भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, मंत्र जाप, नाम जाप करते रहो। कभी भी जाना पड़ जाए अटैची तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ जाए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम इस हृदय में तैयार रखो। जब बुलाएगा तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता हुआ चले जाऊंगा। जीवन क्या है, जब बुलाएगा मेरी तैयारी है। हमारा काका जी के यहाँ शादी आए, मेरे यहाँ तो बैग तैयार रखा है। मेरी बुआ जी के यहाँ शादी आई, मेरे यहाँ बैग तैयार रखा है। जब तो बुलाएगा तब हम जाएंगे। संतों को कम्मल मिले दोनों संत एक धर्मशाला में रुके, रात्रि का समय। जब अच्छी चीज मिल जाती है ना तो उसको इतनी जल्दी लोग यूज नहीं करते, इतनी जल्दी इसको प्रयोग में नहीं लेते। अच्छा कपड़ा है ना, संभाल के रख दो, काम पे अपन इसको प्रयोग करेंगे। अभी रख दो इसको संभाल के। पुराना फ्रिज अच्छा चल रहा है ना, बहू के यहाँ से नया फ्रिज आया है ना, इसको संभाल के रख दो। और जो कमरा में संभाल के रखा ना, मुंदरा घुसी गया वहां, और वह फ्रिज की एक एक डोरी खई गया वह मुंदरा। और जब उन्हें दिवाली पे फ्रिज खोल के देखा ने तो इसे चालू ही कर लेते तो अच्छा था, सब खई गया। तो इतने में बहू बोली तुमने ही तो किया था कि पुराना फ्रिज चलने दो, पुराना फ्रिज चलने दो, नया फ्रिज अभी धरा रेंदो धरा रेंदो धरा रेंदो धरा रेंदो। वहां में मुंदरा घुसी गया, चूहा, और सब खा गया डोरा डोरी उसकी पूरी की पूरी। अगर वो फ्रिज चलता रहता, जम के बोलो, तो चूहा घुसता? अरे बोलो तो दीजिए। अगर वो फ्रिज चलता रहता तो उसमें उंदरा घुसता? नहीं। उसी तरह जो मनुष्य भगवान के भजन में नहीं लगता, जो राम नाम और कृष्ण नाम में नहीं लगता, जो शिव नाम में, शिव महापुराण में नहीं लगता, उसी के अंदर काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा का उंदरा घुस जाता है। यह अहंकार का उंदरा घुस जाता है। इसलिए इस फ्रिज को चलाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या? ये फ्रिज की डोरी है, लगी है, चल रही है। मतलब तुम जपते रहो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, कथा, सत्संग, इसमें चलते रहो। ये प्रस्तुति देता रहता है कि फ्रिज चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो इसमें उंदरा, अरे बोलो तो जम के नहीं घुसे। और फ्रिज बंद, तुम सत्संग जाना छोड़ दो, कथा में मत जाओ, प्रवचन में मत जाओ, शिव नाम मत गाओ, राम नाम, कृष्ण नाम मत गाओ, तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे अहंकार, अभिमान, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इतनी बढ़ती चली जाएगी कि मारे बराबर कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊं कथा में, जा कहीं कर लेगा। मतलब फ्रिज की डोरी काट दिया, उंदरा घुस गया। सबसे जाके पूछना क्यों रे, कथा में गया था? अरे इतना भीड़ में कहीं जाए, समझ लेना उंदरा घुस गया था। क्या क्या इतनी भीड़ में कौन जाए? तो भगवान भी कह दे आखिरी समय में जब मरेगा तब इस पगला के उठाने कौन जाए? या यमराज उठा ले, कौन जाए इसके उठाने?
ये ऊंद्रा वालों को पहचान जाओ रहे हो। नेत्र शिविर लगा है 7 दिन का, आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें देखने की परख होना चाहिए कि ऊंद्रा की में घुसिया न की में नहीं घुसिया। ये नेत्र शिविर है, इससे पहचान कर। और फिर निवेदन करूंगा, अहंकार के ऊंद्रा को, चूहे को निकाल के बाहर कर देना साहब। फ्रीज तो फ्रीज, ये कभी कभी वॉशिंग मशीन भी खा जाएगा। अगर ये चूहा नहीं बाहर हुआ तो टीवी की डोरी भी खा जाएगा, अनाज भी खा जाएगा, और पूरे घर में छेद 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 छेद, जहां देखो मां बिल बना देगा। उसी तरह इस अहंकार के ऊंद्रा को, चूहे को अपने पूरे परिवार से बाहर निकाल देना। नहीं तो रावण के घर में एक चूहा आ गया। रावण को भी एक चूहे ने घेर लिया था, वो अहंकार का चूहा था। रावण हमेशा अकड़ के कहता था मैं लंकेश हूं। उस चूहे ने ऐसा बिल बनाया, ऐसा बिल बनाया, एक एक व्यक्ति को छोरा के भी चूहा घुस गया। मां मेघनाथ को, जिसको देखो वो चूहे ने कतर दिया। अरे फ्रीज तो फ्रीज, रावण तो फ्रीज था, मेघनाथ वॉशिंग मशीन, ओके भी कतर दिया। और बचा तो पूरे घर में छेद कर गया। एक अहंकार का चूहा, एक अभिमान का चूहा, एक अहंकार का ऊंद्रा सारे घर को नष्ट कर देता है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये अहंकार के चूहे से चले गए और अभिमान में गए। एक ही चूहे ने सब बर्बाद कर दिया। इसलिए अभी भी निवेदन है कि पिंजरा धर दो। किसको पकड़ने के लिए? जम के बोलो जरा। चूहा को पकड़ने के लिए पिंजरा धर दो। और वो पिंजरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे शिव महापुराण का राम नाम और कृष्ण नाम के पिंजरे में जब अहंकार का चूहा फंस जाएगा, निकल कर इसको बाहर छोड़कर आ जाना। जीवन यूं ही सार्थक हो जाएगा। दोनों संत हैं, दोनों को कम्मल मिले। कौरवों को भी चूहे ने कतर लिया था। हम 100 भाई, अहंकार का एक चूहा कौरवों के यहां पहुंच गया था, पूरा 100 की 100 को निपटा दिया। कंस को भी अहंकार का चूहा हो जाता है कभी कभी। 4 इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस पाइप में तार डाल रहे थे। आड़ा टेढ़ा पाइप, उस पाइप में 4 इंजीनियर तार डाल रहे थे। अब वो तार उसके अंदर जा नहीं रहा। वहीं से एक किसान भाई जा रहा था। उस किसान भाई रोज देखता था कि ये इंजीनियर रोज उनमें तार डाल रहे हैं, पर तार जा नहीं रहा। इंजीनियर लगे टोपी लगा के पीले कलर की, और सब बढ़िया फाइल माइल लेके, पर वो तार नहीं जा रहा। तो इतने में किसान ने कहा, सर। इंजीनियर बोला क्या है? ये तार नहीं जा रही है, मैं डाल दूं इसमें। इंजीनियर बोला पागल है क्या? हम 4 इंजीनियर 8 दिन से लगे हैं, तार नहीं जा रहा है, तू डाल देगा? मालूम नहीं हम इंजीनियर हैं, हमने पढ़ाई करी 1 से बढ़कर है। किसान ने कहा मैंने पढ़ाई नहीं करी, पर इसमें तार डाल सकता हूं। दूसरा इंजीनियर बोला हाँ डाल दे। गंवार में अकल तो है नहीं, बस तार डालने चला, ले डाल के बता। उन्हें कहा भी आया, और वो गया और खेत में से ऊंदरा पकड़ के लाया ना, उसकी पूंछ में तार को बांध दिया ना, पाइप में छोड़ दिया ना, तार निकले फाड़। जितना इंजीनियर खड़ा था सब टोपी उतारने, बाल खुजई दिया है। बापड़ा बड़ा चतुर निकला। जहां केवल पढ़ लिखने से, बहुत पढ़ाई कर लेने से विद्वत्ता नहीं आती साहब, अनुभव भी चाहिए। और वो अनुभव एक किसान के पास मिल सकता है कि कैसा उसका अनुभव है। एक अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहले कहते थे उत्तम किसान
मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, सर्विस को निम्न मानते थे। पर जब से अंग्रेजों ने कब्जा करा इस भारत की भूमि पर, इन्हें उल्टा कर दिया। उत्तम सर्विस, निम्न व्यापार और नीचा किसान कर दिया। पर पहले की लेख को उठाकर देखना कि पहले नंबर पर था किसान, जिसको लोगों ने नीचे ले जाकर छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। यहां पर पत्रकार बंधु भी बैठे हैं सारे, उनको नमन करता हूं, आपकी कलम को नमन करता हूं। क्या बड़ा सुंदर संवाद लिखते हैं। और जितने जितने लोग मीडिया के माध्यम से इस पावन कथा को सुन रहे हैं और जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी नमन करता हूं कि आप कथा की छोटी छोटी क्लिप काट काट कर पूरे भारत की भूमि के लोगों तक भेज रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को नमन करता हूं, नवयुवक बेटे बेटियों को नमन करता हूं, जो छोटी छोटी कथा काट कर जनमानस तक भेज रहे इस राष्ट्र के उत्थान के लिए। स्वतंत्र भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरा निवेदन है, स्वतंत्र भारत के स्व को तो पहचानो पहले, कि स्वतंत्रता का जो स्व है उसका मतलब क्या है। उस स्व में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा ही हमारी स्वतंत्रता है। उस स्व में अपना स्वयं का रोजगार खोलना भी हमारी स्वतंत्रता है। ये जो दुनिया के लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ना, कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए न, और एक और शब्द जुड़ गया नौकरी के साथ, बेरोजगारी। संस्कृत की भाषा में बेरोजगारी का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को भगवान ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि और ऐसी सिम कार्ड फंसाकर भेजता है कि उसमें एक हुनर देकर भेजता है कि तू क्यों नौकरी करने जाता है। तेरे पास अगर कुछ हुनर है, उस हुनर को जनमानस तक लेकर आ, तो तेरे यहां 50 लोग काम करेंगे। तो उस हुनर को अपना तो सही। तू स्वयं उस बल को रखता है, तेरे में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, तो उस ऊर्जा को प्रकट तो कर। किसान छोटा छोटा काम कर कर भी, फटे हुए कपड़े पहन कर भी शान से जब खेत पर काम करता है, तो उसको ये लगता है कि मेरा खुद का काम कर रहा हूं, किसी दूसरे की गुलामी नहीं, मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक हूं। आज स्वयं आप अपने आप को प्रबल बनाएंगे। हमें संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में स्वयं के कार्य के लिए अग्रणता को उत्पन्न करना। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये दूसरे से चोली सिलाकर पहनने से ज्यादा पसंद करती हैं खुद अपने हाथ से चोली सिलकर पहनना, कि मैं मेहनत करूंगी, बनाऊंगी, कुछ अच्छी अच्छी डिजाइन का निर्माण कर सकती हूँ, कुछ अच्छा निर्माण कर सकती हूँ, और अच्छा निर्माण कर कर जब मैं खुद पहन सकती हूँ तो संपूर्ण जगत के लोगों को भी पहना सकती हूँ। ये भी एक प्रथमता का कार्य कर सकती हूँ। इनमें भी प्रबलता, हुनर दिया है भगवान ने, विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है भगवान ने, उस विवेक का सदुपयोग करिए। दो संत धर्मशाला में सो रहे हैं, कम्बल अच्छा मिल गया,
बहुत सुंदर मिल गया। और उस कम्मल का करना क्या है? कम्मल काय के लिए मिला? तुम बोलो जरा जम के। तुम्हें कोई कम्मल दे दे तो तुम क्या करोगे? ओढ़ोगे ना। अगर अच्छा कम्मल मिला है तो ओढ़ने के ही काम आएगा ना, कि भाई ये कम्मल मिला है तो मैं इसको ओढ़ूं। उसी तरह या शास्त्र भी तो कह रहा है कि मनुष्य की देह क्यों मिली। कभी परमात्मा से पूछना तो था एक बार कि तूने मुझे पैदा क्यों करा है? मानव की देह क्यों मिली है? एक माँ एक पिता अपने बच्चे खुद प्रश्न करे माता पिता से कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, ये मानव की देह क्यों मिली है, ये हाथ क्यों मिले, नेत्र क्यों मिले, श्रवण शक्ति क्यों मिली, जिह्वा क्यों मिली, ये कंठ, ये वाणी, ये चरण, ये हस्त, ये क्यों भगवान ने दिया है? ये कम्मल, इतना सुंदर कम्मल ये भगवान ने क्यों दिया है? ओढ़ने के लिए। अर्थात इस कम्मल को इसलिए दिया कि इस कम्मल का सदुपयोग करना, जब ठंड लगे पहनना। संतों को इसलिए दिया गया था कम्मल कि ठंड लगे तो पहन लेना, जरूरत पड़े तो ओढ़ लेना। समय समय पर इस कम्मल का उपयोग करो। ये शरीर भगवान ने इसलिए दिया है कि इसका उपयोग करो। जब भजन में जाओ तो भजन में इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को, इंद्रियों को भगवान के भजन में लगा दो। और जब अपने घर में काम करो तो इन सारी इंद्रियों को काम में लगा दीजिए। आप जब खेत में काम करो तो इन पूरी इंद्रियों को खेत में लगा दीजिए। एक जब आप भजन में लगे हुए हो तो भजन में इस कम्मल का सदुपयोग करो, इस शरीर का सदुपयोग करो, लगाओ इसको परमात्मा की भक्ति में। और जिसने लगाया आज, अरे छत्र छाया का कितना बड़ा प्रमाण है। जरा छत्र छाया का जरा विचार करिए। राम जी का राज तिलक हो रहा है और राम जी राजा बन रहे हैं और भरत जी महाराज छत्र लेकर पीछे खड़े हैं राम जी के पीछे। हनुमान जी व्याकुल हो गए और हनुमान जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हनुमान जी ने कौशल्या मैया से कहा कि राम राजा बन रहे हैं, मेरे प्रभु राजा बन रहे हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राम राजा बन रहे हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा हनुमान? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? लक्ष्मण सामने है, शत्रुघ्न सामने है, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, सीता, राम, लक्ष्मण सब सामने हैं, केवल अकेला भरत, केवल अकेला भरत, वो भी सिंहासन के पीछे जो दिख ही नहीं रहा, उसको छत्र पकड़ाया। अगर मेरे राम राजा बन रहे थे तो किसी दासी को छत्र पकड़ा सकते थे, किसी नौकर को छत्र पकड़ा सकते थे, किसी सेवक को छत्र पकड़ा सकते थे। राम जी को क्या पड़ी कि उन्होंने भरत जी को छत्र पकड़ा कर खड़ा करा। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। हनुमान जी ने कहा मैं इस बात का विरोध करता हूं। अब बताओ, राम राजा बन रहे हैं और ये विरोध करने में लगा। और वो जो हनुमान जी राम जी का एक पल दूरी सहन नहीं कर सकते, एक क्षण बिना नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि मैं इस चीज का विरोध करता हूं कि भरत जी पीछे खड़े। जब चिंगारी लगती है तो आग जरूर लगती है। चिंगारी अगर लगी है तो आग जरूर लगेगी, ये पक्का है। और अगर कहीं से थोड़ी सी भी बात लगती है तो अग्नि की तरह वो फैलती जरूर है। वही हुआ, कौशल्या जी से सुमित्रा पर गई, सुमित्रा से कैकेयी तक गई, कैकेयी से वो बात माता सीता तक गई। और सीता जी के पास में जब शब्द आया तो उन्होंने हनुमान को बुलाया। हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले मां बोलिए। आप बड़े बेचैन दिख रहे हो, आप में बड़ी बेचैनी नजर आ रही है। आज आपका चित्त नहीं लग रहा राम जी के चरणों में? हाँ मां, नहीं लग रहा। क्यों? लक्ष्मण जी पास में खड़े हैं, शत्रुघ्न जी पास में खड़े हैं, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, भरत जी को छत्र पकड़ा दिया। ये तो नौकर भी पकड़ सकता है, सेवक भी पकड़ सकता है, फिर छत्र भरत को क्यों पकड़ाया? मेरे को ये पसंद नहीं है। सीता जी ने कहा इतनी सी बात है, ये तो राम जी की मर्जी है, छत्र उनने पकड़ाया। तो आप कहो ना प्रभु से। तो सीता जी ने कहा आप क्यों नहीं कह देते? हनुमान जी बोले मैं प्रभु से अगर बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सीता जी पास में बैठी थी, उन्होंने राम जी से कहा स्वामी प्रभु, हनुमान जी के मन में संशय है। संसार के लोगों के मन में से अगर संशय निकल जाएगा ना तो मेरा राष्ट्र फिर सोने की चिड़िया बनकर आनंद में जगमगाता रहा। बस संशय मिटना चाहिए।
आज कथाओं के माध्यम से लोगों के मन में केवल संशय समाता है, संशय मिटता नहीं। उस संशय को मिटाना है हमको। राम जी ने बुलाया हनुमान, क्या बात है? हनुमान जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी पास में, शत्रुघ्न जी पास में, आप सिंहासन पर, पूरा दरबार लगाए और भरत जी छत्र पकड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भरत जी को आगे लेकर आओ। राम जी खड़े होकर हनुमान को गले लगाकर बोले, रे हनुमान, भरत को मैंने छत्र पकड़ाया है, जान करके पकड़ाया है, क्योंकि भरत कोई मेरा भाई नहीं है। भरत संत है, साधु है, सन्यासी है। संत की छत्र छाया में मेरा राज तिलक होना चाहिए, तो राज सत्ता सही चल सकती है। एक संत की छत्र छाया रहती है, और सिंहासन पर जब राजा बैठे तो छत्र छाया अगर संत की होती है तो उस राज्य को चलाना कठिन नहीं होता। ये घाट हम तो अब बने हैं साहब। पहले तो दुनिया में एक ही घाट बना था, जिसका नाम था राम घाट। एक ही घाट था। आज के जमाने में अलग अलग घाट बना दिए। ये समाज का, ये यादव समाज का, ये ब्राह्मण समाज का, तो ये क्षत्रिय समाज का, तो ये शूद्र समाज का, तो ये वैश्य समाज का। पहले कौन सा घाट होता था? उज्जैन जाकर देख कर आओ तो एक घाट मिलेगा, राम घाट। हरिद्वार जाकर देख कर आना, एक घाट मिलेगा, राम घाट। आज भी कुंभ के मेले का शाही स्नान राम घाट पर होता है, किसी जाति और बिरादरी के घाट पर नहीं होता। आज भी संत अगर कुंभ के मेले में नहाने जाते हैं, आज भी मठाधीश, पीठाधीश, बड़े बड़े आचार्य भी अगर नहाने जाते हैं तो किसी जाति के घाट पर नहीं जाते कि ये ब्राह्मण समाज का घाट है, ये क्षत्रिय समाज का घाट है, ये वैश्य समाज का घाट है, ये शूद्र समाज का घाट है। मेरे राम के समय पर अयोध्या में सबसे पहला घाट बना था राम घाट, जिस पर 7 जात का आदमी स्नान करता था और 7 जात का आदमी पानी पीता था। 10 तरह के घाट नहीं थे। इसलिए आज भी बड़े बड़े तीर्थों में तुम पंचवटी चले जाओ, तुम प्रयागराज चले जाओ, तुम जाओ हरिद्वार, तुम जाओ यमुना के घाट, तुम जाओ नर्मदा जी के घाट, सब जगह पर राम घाट जरूर मिलेगा। क्योंकि वो राम घाट इसलिए बनता था कि मां 7 जात से मतलब नहीं होता था, मां तो सनातनी आना चाहिए। केवल एक सनातनी आ गया तो बस समझ लो कि सब आ गए। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को तो आप और हमने बांट दिया, कोई दूसरा बांटने वाला नहीं है। आज भी मेरे भारत की भूमि के गौरव रहे हैं संत रविदास जी, आज भी भारत की भूमि के गौरव रहे हैं वाल्मीकि जी। वो चर्मकार के लोग कहते हैं हम चर्मकारों के गुरु हैं रविदास। रविदास केवल तुम्हारे गुरु नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के भी गुरु हैं। वाल्मीकि किसी एक का गुरु नहीं, सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुरु हैं। आपने बांटा है, पर हमारा शास्त्र, हमारा वेद और हमारी पुराण कभी किसी धर्म को नहीं बांटती। हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण केवल एक सनातनी बनाती है, केवल एक सनातनी, उसको बांटना नहीं आता। अगर बांटा होता तो मीराबाई ने चर्मकार श्री रविदास जी को गुरु बनाया और उनके पास जाकर कहती है, गुरुदेव मैं गंगा जी के घाट पर आपके लिए सुंदर कुटिया बना देती हूँ। रविदास जी बोलते हैं, बेटा मीरा, मैं कुटिया में रहकर क्या करूंगा और गंगा के घाट में क्यों जाऊं? संत रविदास जी कहते हैं, सुन मीरा, अगर सच्चा कोई संत होता है, सच्चा कोई भगत होता है, सच्चा अगर कोई भगवान का उपासक, भजन करने वाला होता है, तो उसको गंगा के घाट नहीं जाना पड़ता, गंगा उसके पास में चल कर आती है। बोल तुझे क्या चाहिए? तो मीराबाई ने कहा, गुरुदेव मेरे को गंगा का जल पीना है। संत रविदास जी जिस चमड़े को धो रहे थे, कठोते में चमड़े को धो रहे थे, जूता बनाने के लिए चमड़े को गलाना पड़ता है, चमड़ा गलेगा तब सिलाई होगी। चमड़े को जिस कठोते में रविदास जी धो रहे थे, तभी रविदास जी ने कहा, गंगा मैया मीरा को पानी पीना है, आप जल दे दो। इतने में हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ उस चमड़े के बर्तन में से निकल कर बाहर आ गया और मीराबाई के लिए जल निकाल कर दे दिया। ये ले, मीरा चक्कर में पड़ गई। मीरा को चक्कर में, मीरा के साथ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक पंडित जी खड़े हुए थे। उनको लगा हीरे की चूड़ी का हाथ, तो उन्होंने कहा, गुरुजी मीराबाई को आपने गंगा का जल दिया है, इसमें से एक चूड़ी मारे मिली जाए, मैं गरीब बड़ा तो आना। तो उन्होंने कहा, ले ले ले।
उनने चूड़ी निकाल के दे दी है, ले गंगा में ही आ प्रसाद दे दो। गंगा जी ने चूड़ी दी, वो ले गया। वो की पत्नी चूड़ी पहन के राजभवन में चली गई। राजभवन में चूड़ी पहन के गई तो उस रानी ने चूड़ी को देखा, इतनी जोरदार चूड़ी इसके पास में है। राजा के पास खबर करी, पंडित जी की पत्नी के पास जो चूड़ी है मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं समझ लेना कि मायके चली जाऊंगी। और राजा की इतनी प्रिय पत्नी, राजा ने पंडित जी को बुलाया, तुम कीमत ले लो, चूड़ी दो। पंडित जी ने कीमत ले ली, चूड़ी दे दी। अब रानी के कुछ भी हो, मुझे तो एक और चाहिए। रानी के एक चूड़ी नहीं पहनूंगी, पहनूंगी तो दो, दूसरी चूड़ी भी ला कर दो। राजा ने खबर करवा दी, पंडित जी 24 घंटे के अंदर अगर दूसरी चूड़ी नहीं आई तो तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, काय को मंगली गंगा जी की चूड़ी, क्यों मंगली? पंडित जी मीरा जी के पास गए और यो मीरा, मीरा, ओ मीरा। मीरा बाई बोली, गुरुदेव आप आए, आप यहाँ? मीरा, एक बार गंगा जी के हाथ की एक और चूड़ी दिलवा दे मीरा, कभी नहीं भूलूंगा तेरा एहसान। मीराबाई ने कहा, हुआ क्या है गुरुदेव, हुआ क्या है? सही करिए। गुरुदेव हुआ क्या है, आप बोलो तो। गुरुदेव कहते हैं एक चूड़ी चाहिए मीरा। मीराबाई ने कहा, वो चूड़ी किसने दी थी? मेरे गुरुजी रविदास जी। ब्राह्मण कहते हैं मैं रविदास जी के पास चलता हूं, संत संत होता है, करुणा जरूर करेगा। रविदास जी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, रविदास जी ने तुरंत ब्राह्मण का जब मुख देखा तो देखकर रविदास जी कहते हैं, गुरुदेव आप आए हैं ब्राह्मण देवता, ये लो दूसरी चूड़ी लेकर चले जाओ। बोलने की जरूरत नहीं होती संत के पास, संत के पास बोला नहीं जाता, साधु के पास कहा नहीं जाता। ये पहले राम स्वयं कर रहे हैं हनुमान जी से कि मैंने भरत को छत्र पकड़ा कर इसलिए खड़ा करा है कि एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक की छत्र छाया में जब राज्य की स्थापना होती है तो उसको राम राज्य कहते हैं। वो साधारण राज्य नहीं हो सकता, वो राम राज्य। हम नहीं बांटेंगे। कोई कहता है शंकर जी किनके देवता हैं, तो कोई कहे कि ब्राह्मणों के, कोई के क्षत्रियों के, कोई के वैश्यों के, कोई के शूद्र के है। सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया, केवल एक ही देवता नहीं बटा। कौन? जम के तो बोलो, देव अधिदेव महादेव। वो के हम लक्ष्मी पुत्र हैं, तो कोई के हम इनके पुत्र हैं, तो कोई के हम उनके पुत्र हैं। कोई नहीं के कि हम शंकर जी के पुत्र हैं, क्योंकि सब समझे शंकर जी के तो सब रुद्रगण जीतते। तो तुम जितते बैठे हो ना, और जितते शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कोई तुमसे पूछे तुम की औलाद, तो कह देना हम तो ऊ की औलाद जी की तू औलाद। बस उसने पैदा किया, एक ने भेजा है। एक ही बोरी का आटा है रे अपन सब, वही सरबती गेहूं पिसाया था, चक्की पे पिसा के आया, साइकिल पे ट्यूब से बनकर आया, पीछे 2 बार बोरी गिरवी पड़ी, फिर वापिस साइकिल पे धरी और अच्छे डोलता छोरा ने लाके आंगन में पटकी। ये अपन सबकी कथा है। ऐसे वहां भी चक्की लगी है, वहां भी आटा पिसा रहा है। गणेश जी महाराज वहां भी साइकिल में धर के ले जा रहे हैं आटा की बोरी, और वहां पे भी सब जितने भंडारे में लोग पूड़ी बेले नहीं, ऐसे वहां भी 33 कोटि देवता सब रोटी बेलने में लगे हैं। 24 घंटे उनके पास एक ही काम है कि मनुष्य की रचना करना है। अब एक ही बोरी का आटा, उसना भी एक जैसा ही, लोई भी एक जैसी बनाई, पर जो बेल रहे थे ना उनने गड़बड़ी कर दी। कोई लोई थोड़ी जाड़ी कर दी, कहीं की लोई के थोड़ा लंबा कर दिया, कोई तो अच्छी एकदम बढ़िया सुंदर पलेथन लगा दी, और एक को कार्तिकेय जी ने ऐसा जम के छोटा बच्चा रहनी तो वो लोई के ज्यादा मसल दे तो काली हो गया, तो कहीं की काली।
अच्छा सब कह रहे हैं एक माता पिता के 4 बच्चे, चारों की डिजाइन अलग, क्योंकि रोटी अलग अलग ने बेली। 33 कोटि देवता थे भंडारा की पूड़ी बेलने वाले। राम किशन अलग लिखे तो भैरू किशन अलग लिखे, हीरा बेन अलग तो जगत बेन अलग, सबको मुंडा। एक माँ के गर्भ से पैदा हुए तो भी डिजाइन एक जैसी नहीं, सबकी वेराइटी अलग अलग। किसी की नाक लंबी, किसी की छोटी, किसी का मोटा, किसी की आंख, किसी की कान। कुछ ना कुछ इनमें थोड़ी ने थोड़ी, क्योंकि रोटी बेल रहे थे 33 कोटि देवता। इनसे जैसी बिलाई इनने बेल के पटक दिले, जई तो रही है नीचे। अब इस रोटी का सदुपयोग अपने को करना है तो रोटी बनाने वाला जो रोटी बनाता है उसमें एक अक्ल होती है कि चकोटी और बेलन में ये लोई नी चिपके, उसके लिए क्या लगाता है? बोलो जी जी जरा जम के बोलो, क्या लगाता है? पलेथन, आटा लगाता है। आटा इसलिए लगाता है कि चकोटी और बेलन में नहीं चिपके। उसी तरह भगवान ने हमको इस मृत्यु लोक में भेज दिया। ये पूरा संसार चकोटी है और परिवार के लोग बेलन है, इसमें ना चिपको। इसलिए शिव महापुराण का पलेथन लगाते रहना तो पार उतर जाओ। इस शिव पुराण का पलेथन लगाओगे तो जीवन की सार्थकता बन जाएगी। रोटी भी जोरदार बनेगी और कहीं चिपकी नहीं चिपकेगी तो तवा पे फूल जाएगी। तुम देखना, जो रोटी चकोटी और बेलन में नहीं चिपके नहीं वो तवा पे फूल जाए, और जो रोटी चिपक जाए नहीं तो घुमा घुमा के रह जाओ तो चिपकी तो चिपकी चिपकी। वो नहीं फूले तो नहीं फूले, वो कितना ही कर लो तुम, यूज यूज कर लो भले नहीं फूले। कहीं कहीं की पूड़ी को देखना, तुम झारा भी मारो तो नहीं फूले, फूले क्योंकि वो चकोटी पे चिपक गई थी, वो बेलन में चिपक गई थी। और कहीं कहीं की पूड़ी तो डालता सी तेल में ऐसी फूली पड़े। बस अपने को वही पूड़ी बनना है जो डायरेक्ट डलते से ही फूल जाए, हरी की थी हरी की हो जाए, ऐसी रोटी बनना। अपने नहीं ज्यादा चक्कर में पड़ना। हम क्यों बैठे? कथा चल रही थी संत के 2 कंबल, दोनों संत लेकर जोरदार कंबल है, अच्छे जोरदार हो। भगवान ने तुमको खूब कीमती बनाकर भेजा, खूब कीमती। दुख जब होता है जब कोई लोग आके रोते हैं और रोते रोते कहते हैं हम बड़े दुखी, बहुत गरीब हैं हम, बहुत गरीब। हमने कहा मेरे मालिक ने तुझे पैदा करा और तू कह रहा गरीब है? संसार में किसी को गरीब पैदा नहीं करा मेरे भोलेनाथ ने, एक को भी भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा मेरे भगवान ने, सबको लखपति और करोड़पति बनाकर पैदा करा मेरे भोलेनाथ ने। अगर तुझे लगता है कि तू गरीब है, चल मेरे साथ हॉस्पिटल, अभी मेरी 10 लाख की एक किडनी भिजवा के आता हूं। 10 लाख हाथ में ले, ने दूसरी भिजवाऊं, फिर 10 लाख, आग बेचिया 5 लाख, अभी करोड़पति बनाकर भेजा है। प्रथम सुख निरोगी काया, अगर काया अच्छी है, हाथ पैर काम कर रहे हैं तो दिल से कमाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, भीख मांग कर नहीं। लखपति बनाकर पैदा करा है मेरे मालिक ने, करोड़पति बनाकर पैदा करा है मेरे भोलेनाथ ने। मेरा शंकर ने तुम्हें भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा। माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी कहती है चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का उजाला है तू। मतलब माँ भी जानती है कि मेरे घर में हीरा पैदा हुआ है। पर तू रो रो के अपने आप को कंगाल करे तो कई करे भगवान, मैं भगवान का क्या दोष? जब देखो जब रो, हम तो बहुत गरीब, गरीब तो गधा, तो कहीं को गरीब। हाथ दिए हैं 2, पांव दिए हैं 2, बोलने के लिए वाणी दी है, श्रवण के लिए कान दिए हैं, नेत्र दिए हैं। भगवान ने कहा कुछ नहीं करता बने तो मंदिर में सफाई कर। यहाँ तो सीधी सीधी बात बोलिए ना, माला माल बनना है तो माला को पकड़ लो, माल अपने आप आएगा। नाम तुम लिख के देखो, कागज पर लिखना माला माल, तो पहला शब्द क्या है? माला माल लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे?
माला फिर माला, मतलब माला को पकड़ो तो माला आएगा। तुमसे ज्यादा नहीं बने तो राम नाम तो गाओ, कृष्ण नाम तो गाओ, शिव नाम तो गाओ, उसका गुणगान तो करो। परसों की कथा में कहा था मलुक का शब्द, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। तुम भगवान का भजन गाना तो चालू करो, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, भूखा नहीं सुलाएगा। तुम जपो ही। और फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने आप अपनी कीमत को बनाइए, अपने आप अपनी कीमत को बनाइए। तुम्हारी कीमत तुम खुद बना सकते हो, बस थोड़ा सा जागरूक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा शिव कहता है, तेरे एक लोटे पानी की कीमत चुकाने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाती है, मेरा शंकर कहता है। लिंग पुराण में लिखा है श्री वेद व्यास जी ने कि एक लोटा पानी जो शंकर जी को चढ़ाता है, वो चढ़ाकर चले तो जाता है, पर शंकर उस जल की कीमत चुकाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है कि कैसे इसका उद्धार करूं, कैसे इसकी तरक्की करूं, कैसे मैं इसको धन दूं, कैसे मैं इसको वैभव दूं, कैसे मैं इसको संपदा दूं। एक लोटा पानी आप माताएं चढ़ाकर आ जाती है, एक लोटा पानी तुम शंकर जी को चढ़ाकर आ तो जाती हो, पर शंकर उसका फल कितना देता है वो शिव ही जानता है। पशुपति व्रत माताएं करती है। आज भी सोमवार होगा, आज एकादशी भी है। आपको पहले भी कहा, अगर एकादशी आ जाती है और आप एकादशी करते हुए आए हो पहले से, तो आप एकादशी कर लो, पशुपति व्रत अगला कर लो। अगर एकादशी करते हुए आए हो तो, और अगर नहीं करते थे एकादशी तो फिर पशुपति व्रत करो। कोई व्रत अगर बीच में आ जाता है, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत जो आप करते हुए आए हो वो बीच में फंस जाए, तो पशुपति व्रत आगे बढ़ा दो, अगले सोमवार को करो। और पति और पत्नी अगर पशुपति व्रत कर रहे हैं तो थाली 2 लेकर जाना, प्रसाद के हिस्से भी 2 जगह पर ही जाएंगे, दिए भी अलग अलग जाएंगे। हाँ, जब दिए मंदिर में लगाने के बाद घर पर आओगे तो सबसे पहले पत्नी दिया लगाएगी दरवाजे का, इसके बाद पति लगाए, अगर जोड़े से पशुपति व्रत कर रहे हो तो। और अकेली कर रही हो तो फिर तो तुम लगा सकते हो, और अगर जोड़े से अगर पशुपति व्रत कर रहे हो पति पत्नी, तो पहले पत्नी दिया लगाए, उसके बाद में पति दिया लगाए। घर के दरवाजे, मंदिर में दिया दोनों साथ लगाओ, मना नहीं, परंतु द्वार पर जो दिया होगा पहले पत्नी लगाएगी फिर पति लगाएगा। अगर जोड़े से व्रत करो तो, और सिंगल कर रहे हो, अकेले कर रहे हो पशुपति व्रत, तो आप स्वयं कर सकते। एक बहुत सुंदर बात है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कोटि रुद्र संहिता में से, कोई आपसे पूछे तो बता देना। कोटि रुद्र संहिता में से बड़ा सुंदर संवाद है कि महीने में नहीं, 15 दिन में, 15 दिन में नहीं, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन जरूर करना चाहिए। उससे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु टल जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अकाल मृत्यु को टाल देता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, घर में बुलाओ किसी विद्वान ब्राह्मण को, और अगर विद्वान ब्राह्मण आपके यहां आ जाए, पूजन करा दे पार्थिव शिवलिंग का, तो आनंद की अनुभूति हो। नहीं आ पा रहे, आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाओ, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करो, उसकी अर्चना करो। और यदि पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना पाओ तो 3 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में कभी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल समर्पित कर दिया करो। उससे भी शिव अकाल मृत्यु को टाल देगा, अकाल मृत्यु को टाल देगा मेरा शिव। महाराज
एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जब तक आपके पास में शिव पुराण का मूल मंत्र है, क्या? श्री, बोलो साथ में बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के एक बार वापिस सब लोग बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, चाहे दुनिया के लोग कितना भी दम लगा लें, आपको नीचे गिराने का कितना ही प्रयास कर लें, अगर शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यदि आपके पास में है तो कोई ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती, आप आगे ही बढ़ेंगे। संतों ने कम्मल लिया और उस कम्मल को धर्मशाला में लेकर दोनों बैठ गए। दोनों को नींद आ रही थी। एक व्यक्ति ने अपना पुराना वाला कम्मल निकाला और एक संत ने पुराना कम्मल ओढ़ लिया। और नया कम्मल का क्या करा, उसकी घड़ी बनाई और घड़ी बना के सिर के नीचे लगा के और सो गए। और जो दूसरा जो संत था ना, उसने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी मां के साथ में ठंड में कांप रहा है। उसको ठंड लग रही, वो कांप रहा है। और संत ने अपना जो कम्बल था वो छोटे से बच्चे को ओढ़ा दिया। सवेरे दोनों संत रात को सो गए, सवेरे उठे, दोनों के कम्बल गायब थे। एक ने जिसने सिराने लगाया था उसका कोई चुरा ले गया था और दूसरे ने कम्बल अपने हाथ से बच्चे को उड़ाया था। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जम के बोलो जरा। जिसने बच्चे को उड़ाया था, कम से कम अपना कम्बल अपने हाथों से सही जगह तो लगा गया था। तो 11 रुद्र मंदिर के लिए भी तो यही कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि अपने हाथों से सही जगह लगा जाओ, नहीं तो एक दिन तो चलेगा। अब कम्बल का सदुपयोग कर लीजिए। खुश हो जाना, किसी भूखे को भोजन कराकर प्रसन्न होइए। कोई पढ़ने में होशियार है, शिक्षा के लिए धन नहीं है, आप उसका शिक्षा का कुछ रुपया जमा कर कर खुश होइए। कोई बहन बेटी वस्त्र नहीं है, फट गए हैं, नहीं उसकी इतनी सामर्थ्यता, आप उसको देखकर खुश होइए। सत्कर्म की ओर, अच्छी जगह पर, भूखे के भोजन में, दवाइयों में आजकल बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा है। सबसे ज्यादा खर्चा है आजकल दवाइयों का। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। सामान की लिस्ट, अपने घर में क्या सामान चाहिए, कैसा सामान चाहिए, कितना चाहिए, सामान की लिस्ट अपन बनाते हैं और मेडिकल की लिस्ट डॉक्टर बनाता है। उसी तरह सामान की लिस्ट, पूरे परिवार का सुख और दुख का स्मरण हम करते हैं, परंतु जो मेडिकल की जो लिस्ट है, पर्चा है ना, वो बनाने वाला अर्थात हमारे कर्म का पर्चा लिखने वाला कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव ही होता है जो हमारे पर्चे को लिखता है।
इसलिए फिर कहूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। दधीचि ऋषि का संवाद शिव महापुराण में आता है। दधीचि ऋषि वृत्रासुर की उत्पत्ति के लिए, राक्षसों के संहार के लिए, जब इंद्र बार बार हार रहे थे, परेशान हो गए, तब पूछा ब्रह्मदेव से कि इस असुर का, इस राक्षस का संहार मैं कैसे कर सकता हूं। तो कहा दधीचि ऋषि के यहां जाओ और दधीचि ऋषि से कहना कि तुम्हारी अस्थियां दे दो, तुम्हारी हड्डियां दे दो। कितना कठिन है। राष्ट्र हित के लिए, जग हित के लिए अपने शरीर का बलिदान दे देना ये कोई साधारण नहीं है। अगर मेरे भारत की भूमि के सपूत जब युद्ध के मैदान में और बॉर्डर पर जब समाप्त होते हैं, तो भारत माता भी गौरवान्वित महसूस करती है कि मेरे भारत के सपूत चले गए। जो राष्ट्र हित के लिए, जग हित के लिए, धर्म हित के लिए, जनहित के लिए अपने प्राणों को दे दे, कोई साधारण होगा? सारे देवताओं पर बड़ी वृत्रासुर का अंत करना जरूरी है, वृत्रासुर का अंत करना जरूरी है, राक्षस का संहार करना जरूरी है, असुर का संहार करना जरूरी है। पर ये तो मरी गया। सबने अपना अपना प्रयास कर लिया, सारे देवताओं ने प्रयास कर लिया, पर मरने को तैयार नहीं, तो फिर क्या करा जाए? तो क्या इसको तो केवल दधीचि ऋषि की अस्थियां ही मार सकती है। दधीचि ऋषि जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले, बस अगर इंद्र जाए और उनसे उनके शरीर की हड्डियां मांग कर लिया, अब हड्डी कम मिलेगी जब प्राण त्यागेगा। प्राण त्यागेगा किसके लिए? जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए। और जिसने एक बार मन में ठान लिया कि मुझे ये जनहित करना है, मुझे राष्ट्रहित करना है, तो एक लाइन बड़ी सुंदर सी लोग गाते हैं, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिस चोले को पहन शिवाजी, निकले अपनी शान से। महाराज मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। महाराज दधीचि ऋषि ने वो विचार किया, दधीचि ऋषि ने वो विचार कर लिया। इंद्र आए, निवेदन करा, प्रार्थना करी, वो निवेदन किया, आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। दधीचि ऋषि ने कहा, क्या देवताओं ने मांगी है इसको? हाँ, अगर मेरी अस्थियां चाहेंगी तो मेरे प्राण भी तो जाएंगे। दधीचि ऋषि कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं कि जगत हित के लिए दे दीजिए, नहीं तो वो असुर अपना प्रभाव दिखा रहा है और सबको नष्ट कर रहा है।
जब राष्ट्र के लिए मौका लगे, जब इस भारत की भूमि के लिए मौका लगे कि अब इस शरीर की भी जरूरत है, तो वो शरीर समर्पित है, तो शरीर समर्पित। स्मरण करो उसका। महाराज दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है, अगर जग हित के लिए मेरा शरीर काम आ रहा है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ले लो ये शरीर। दधीचि ऋषि ने हाथ में जल लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड जगत के कल्याण के लिए दधीचि ऋषि अपने प्राणों को छोड़कर ये अस्थियां दान देता है। शायद इसीलिए ये जो लोग आजकल जमाने में करते हैं ना, देह दान, सुना है कि नहीं सुना? देह दान, नेत्र दान, ये क्यों करते हैं? ये दधीचि ऋषि की कथा से कुछ लिया होगा इन्होंने कि जीते जी आप अपना शरीर दान लिखकर चले जाओ, जब आपके प्राण छूटेंगे मेडिकल की टीम आएगी, आपके नेत्रों को जो कार्ययुक्त चीजें हैं उसको निकालकर दूसरे के शरीर में उसको लगा दिया जाएगा, जिससे किसी संसार के मनुष्य का एक हित हो जाए, एक हित हो जाए। अच्छा, लोगों में गलत भ्रम बहुत सारा भरा हुआ है। कई लोग कहते हैं आंखें दान मत करो, नेत्र दान करके चले जाओगे तो अगला जन्म में अंधा पैदा होगा। तो कहीं का बेवड़ा मर गया तो क्या बेवड़ा पैदा होगा? अंधा पैदा होगा। कहां से लाए हो ऐसा बटोर बटोर कर? मरने के अगर जी, वो रामकृष्ण परमहंस जी का बड़ा सुंदर संवाद। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सोचा आश्रम बनाऊं छोटा सा, तो एक उन्होंने आश्रम बनाना चाहा। अब दान कहां से लाऊं, तो उन्होंने सब दूर जा जाके कहा भैया दान दे दो, भैया दान दे दो, मेरे को छोटा सा आश्रम बनाना, थोड़ा सा एक निर्माण करना है। तो सबने दान दिया। एक गांव के लोगों ने विचार कर लिया कुछ भी हो जाए या डोकरा के कहीं नहीं देना, कुछ भी हो जाए अपने को इस बाबा को 1 रुपया नहीं देना। सारे गांव के लोगों ने नियम बना लिया, सरपंच साहब ने सबके खबर करवा दी इसको 1 रुपया मत देना। अब रामकृष्ण परमहंस जी वहीं आ गए, और रामकृष्ण परमहंस जी आए और सब दूर जाके के भैया कुछ भिक्षा दो, भैया कुछ दो, आश्रम के लिए कुछ दो, भैया कुछ दो। पर गांव के लोग तो टस से मस नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी सोच लिया अपन भी यहाँ से है, जब तक दान नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। वो भी वहीं रहने लगे। अब गांव में कोई मर गया, उसकी अर्थी जाने लगी, उसके छोरा छोरी पीछे से मखाना फूल और पैसा फेंकने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रामकृष्ण परमहंस जी वही पैसा उठा उठा के झोली में डालने लगे। राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है, राम नाम सत्य। पैसा उठा उठा के झोली में रामकृष्ण परमहंस जी डालने लगे। गांव के लोग पलट पलट के देखने लगे, बताओ कैसा है, मरा हुआ पैसा उठा रहा है। जैसे ही शमशान में अर्थी पहुंची, रामकृष्ण परमहंस जी एक माला लेकर गए, वहीं पे पड़ी हुई, और उन्होंने वो मुर्दा के गले में पहना दी। गांव के लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी बोले संसार में सब गांव गया पर ऐसा गांव नहीं मिला कि मुर्दा भी दान करके गया। धन्य है, ऐसा गांव नहीं मिला कि मुर्दा भी दान करके गया। इतना में तो सरपंच साहब ने कोनी मार के बोला, अरे मरा हुआ दान करके अपन तो जिंदा बैठा, करो दान करो, फिर दान करना चाहिए। तो ये दधीचि ऋषि की अस्थियां जा रही हैं। दधीचि ऋषि कोई साधारण शरीर छोड़ रहा हूं मैं, ये अस्थियां आपको दान में दे रहा हूं। अगर जीते जी कुछ नहीं कर पाओ तो मरने के बाद लिख कर चले जाना कि मैं जब मरी जाऊं तब हमारी आंख किसी बेचारा अंधा के काम ही जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कई करोगा ही का अचार डालोगा कि कई बूंदी छाटोगा। इतना भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने कि भाई बताओ अगर आंख दान कर दो तो मरने के बाद अंधा हो
तो कहीं का बेवड़ा मर जाए तो कहीं बेवड़ा हो जाए। अरे भाई शरीर से जो बन जाए जितना, इस ये मांस का जो पुतला है ना, इससे जितना बन जाए। ये समिति वाले आके बोले 11 रुद्र मंदिर बनना है, कथा वाज दो मंदिर निर्माण के लिए। हमने कहा शरीर से जितना बन जाएगा, जो कर सकते हैं कर देंगे। ये वाणी और शरीर है, दे दिया लो। करना उसको, शरीर से जो बन जाए, जितना बन जाए उतना करो। दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियां दे दी, अस्थियों के शस्त्र बनाए गए। शस्त्र बनाकर भगवान शंकर के पास लेकर गए। शिवजी से जाकर कहा ये शस्त्र तैयार हुए हैं, इससे बत्रासुर का अंत करना। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ। तुम कुछ भी सामग्री अगर बनाते हो, कोई नई चीज लेकर आते हो, कोई नई सामग्री लेकर आते हो, एक बार शंकर के मंदिर में जाकर ये जरूर कह देना कि प्रभु मैंने नई गाड़ी ली है, नई मैंने आइसर उठाई है, नया मैंने ये काम किया है और किसी के बल पर नहीं करा भोलेनाथ, मैंने तेरे बल पर करा है, बाकी कब कोई। भोलेनाथ दया, सब गाइए जरा एक लाइन बस, ज्यादा नहीं, संगीत के साथ नहीं, वैसे ही गा लो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया। आज सोमवार है, एकादशी का दिन, रंग भरी एकादशी, आंवल की एकादशी। आप बाबा से निवेदन करो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, कुबेर भंडारी कृपा करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। संसार सब छोड़ देगा मेरे नाथ, पर तू मत छोड़ना। बड़ी आस लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं मेरे शंकर। लोग रोकते हैं, कहते हैं इतनी भीड़ में क्या करेगी जाकर, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, क्या रखा है कथा में। टीवी के सामने 4 बजे से 7 बजे तक चालू करके बैठ जाती हूँ, लोग हंसते हैं भोलेनाथ, ताना देते हैं लोग, पर शंभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरे मन की अभिलाषा नहीं हुई ना तो लोग तुझ पे हंसेंगे। किसी और वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो बेटा है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई दूसरा नहीं सुनेगा बाबा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक में तो मेरा शिव रहता है ना, उससे तो मैं कह सकती हूँ, उससे तो मैं बोल सकती हूँ। कहो, दिल की कहो, दिल से कहो। और मेरी माताओं, मेरे भाई जो इस पावन कथा को YouTube फेसबुक पर सुन रहे हो या कथा को भाव से सुन रहे हो,
मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, तो मेरे बाबा से दिल से कहना कि मैं कथा सुन रहा हूं। ऐसी कृपा मुझ पर करना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसा भंडार भर दे। उससे दिल से कहो, मैं तेरे भरोसे, कोई नहीं मेरा। छठा दिन हो जाएगा आज, कल कथा का समापन दिवस हो जाएगा, विराम। फिर 24 तारीख से 30 तारीख तक हलकोसा, छुरिया, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी कथा। इस पूरी कथा में 7 दिन में जो आपको अच्छा लगा हो ना, उसको जिंदगी में उतारना। और शिव मंदिर जितने हो, जहां जहां से आप लोग आए और आपके गांव में जितने शंकर के मंदिर हैं, उस मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना लेना, सार्थक जिंदगी हो। किसी का इंतजार मत करना, ये लो पत्र में लिखा है, सुन लो। वर्षा पारस सर, वर्षा पारस सर, दौसा राजस्थान से ये कोरियर द्वारा आपका पत्र आया है। वर्षा जी, अगर आप टीवी पर या मोबाइल पर कथा सुन रही हो तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। गुरुजी, शिव का सहारा क्या होता है, शिव महापुराण में वर्णन करना। गुरुदेव, मेरे पांव में हड्डियों में गैप बता दिया था डॉक्टर ने, और 4 दिन के अंदर ऑपरेशन होना था गुरुदेव। शिव महापुराण में बेलपत्री का कथा सुनी थी, उस बेलपत्री को मैंने शंकर पर चढ़ाया और शिव जी से कहकर आई थी केवल कि मैंने, और इसमें एक पत्र में मैंने बहुत सुंदर बात लिखी है, जो सत्यता है वो लिख दी कि मैं किसी मंदिर में नहीं जाती थी और ना मेरा पति कोई मंदिर जाता था, हम नास्तिक थे, हमें कोई मतलब नहीं था किसी देवता से। वो तो एक बार अचानक मोबाइल पे आपकी क्लिपिंग आ गई और उस क्लिपिंग को सुनकर मैंने कथा सुनी, और कथा सुनकर मैंने सोचा कि जरा इतना चिल्ला चिल्ला के महाराज, लिखा है पत्र, चिल्ला चिल्ला के महाराज बोलता है तो जरा मैं भी जरा चमत्कार देखूं। बेलपत्री चढ़ाई, उसको 4-5 दिन रोज शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र को खाना चालू करा। गुरुदेव, डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने गई तो घुटने के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। ये विश्वास है, ये पत्र है। एक पत्र और किसी बेटी ने लिखा है, जो स्टूडेंट है किसी कॉलेज की, पर्चा फट गया इसलिए एड्रेस पढ़ के बता दूं। आंशी चतुर्वेदी, ग्राम पोस्ट मंझना, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से यह पत्र आया है, फर्रुखाबाद से। इस पत्र में, गुरुजी मेरा नाम है अंशी चतुर्वेदी, मैं यूपी में फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पोस्ट मंझना निवासी हूं, बीएससी सेकंड ईयर की मैं स्टूडेंट हूं। गुरुजी, बाबा की कृपा में जितना बखान करना चाहूं वो कम पड़ेगा। मेरा एक एग्जाम था एनसीसी का गुरुदेव, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक लाना था। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी गुरुजी। 10 बजे से लेकर 6
10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ऑनलाइन एग्जाम था गुरुदेव। उस एग्जाम को मैं देने के लिए गई, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, केवल आपकी एक क्लिप सुनी थी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाना है। वो शहद लगाकर गई गुरुदेव, और गुरुजी इस पत्र में लिख रही बेटी, ये पत्र सब यहीं रहेंगे, आप बाद में भी पढ़ सकते। गुरुदेव मैं कोई तैयारी कर भी नहीं गई थी, पर मैंने पहले तो बहुत पढ़ाई करी थी, बाद में मैंने विद्या अध्ययन भी करा, सब पढ़ भी रही है, पर एकदम एग्जाम आ जाएगा ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था एकदम एग्जाम आ जाएगा। इस पत्र में लिखा है नीचे, गुरुजी आप कहते हो कि पहले कर्म करो, मतलब पहले पढ़ाई करो, उसके बाद भगवान पर छोड़ दो, पहले विद्या अध्ययन करो फिर भगवान पर छोड़ो। पर जब एकदम एग्जाम आ गया, मैंने बेलपत्री चढ़ाई और शिव जी से कहकर गई, जहां पर मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी गुरुदेव, वहां पर कोई एक टीचर आकर खड़ा हो गया था, जितने एग्जाम में प्रश्न आ रहे थे वो आगे रख के टिक लगवाते चले जा रहा था, और उसमें मैं उत्तीर्ण हो गई। ये पत्र है, ये पत्र है। एड्रेस भी इस लिफाफे में है, नंबर भी है, फोन करके पूछ लेना बाद में, कहीं सियोर वाला महाराज तो लिख के नहीं ले आया पत्र। विश्वास, शंकर के प्रति भरोसा। आपसे भी कहूंगा, एक लोटा पानी का नियम बना लो शिव मंदिर में जाकर। कितना चढ़ाना है? मंदिर का पानी नहीं, घर से ले जाकर। और अगर मंदिर का पानी ले तो 1 रुपया मंदिर की दान पेटी में पहले डालो, लाइट जली, बोर में पानी आया, जी ने नल खुदवाया, हेडपंप लगवाया, उसके 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी प्रयोग में लो। और जिस मंदिर में जाओ अगर समस्या ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सेवा कर लो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, पत्ता पत्ती तोड़ के भगवान शंकर को खूब अच्छा श्रृंगार कर दो। शिव जी चाहेगा तो तुम्हारा भी श्रृंगार अच्छे से कर देगा। ये करो सेवा। दधीचि ऋषि ने अस्थियां दे दी, अपनी अस्थि। शिव जी ने कहा लगाओ इसको, और जो इंद्र ने युद्ध करना प्रारंभ करा, तब जाकर दधीचि ऋषि की अस्थियों से इंद्र जीत गए, वृत्रासुर का अंत हो गया। वृत्रासुर तो मर गया, पर दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी को क्रोध आ गया कि मेरा पति और मेरे गर्भ में बच्चा, और बच्चा भी 6 महीने का, 6 महीने का गर्भ संतान। सुवाच दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी जब आई, आश्रम में राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। किसी से पूछा ये राख का ढेर क्या है? ये राख का ढेर क्या है? कहा दधीचि ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर देवताओं के हित के लिए, जग के हित के लिए, संसार के हित के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। जो दुनिया के हित के लिए कुछ अच्छा कर कर जाता है, उसका नाम संसार में हर बार लिया जाता है। जो अच्छा कर कर जाता है उसका नाम लिया जाता है, और जो आया और यूं चले गया तो उके कौन याद करे? वो ऐसा तो घना मरता रहेगा। अच्छा कर कर महाराज। सुभाष ने आंख में आंसू भरा पूछा, मेरे पति के प्राण चले गए? मेरे पति के प्राण चले गए? कहा देवताओं के हित के लिए। हाथ में जल ले लिया सुभाष ने। नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवताओं
तुमने चाल चल दी, मेरे पति के प्राण ले लिए और तुमने ये नहीं देखा कि उसकी पत्नी गर्भ से। मैं श्राप देती हूं देवताओं तुमको कि तुम्हारी धर्म पत्नी का कभी गर्भ नहीं ठहरेगा। तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से कभी संतान नहीं होगी। मैं श्राप देती हूं। उठाया 2 पत्थर और सुवाच ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने गर्भ पर पत्थर मारना प्रारंभ करा। शिवजी सामने आकर खड़े हो गए। ए सुवाच, क्या कर रही है? सुवाच कहती है, जब पति नहीं है तो उसके साथ सती तो होना है ना मुझको, और अगर पति के साथ सती होना है तो इस बच्चे को मेरे साथीत्व के साथ क्यों लेकर जाऊंगी? सुवाच, नहीं, अपने बच्चे को जन्म दो, उसके बाद भले तुम प्राण छोड़ो। नहीं स्वामी, प्राण तो अभी छोड़ूंगी मैं। और सुवाच को खूब समझाया पर नहीं मानी। आखिरी में 2 पत्थर उठाकर सुवाच ने गर्भ पर अपने मारना प्रारंभ करा। बच्चा प्रसव हो गया। 6 महीने के बच्चे को शंकर भगवान ने देखा कि प्रसव हो गया, पीपल की कोटर में उसको रख दिया। जिस कोटर में छोटा सा पीपल के 2 डालियां गई हुई थी, उस डाली के अंदर एक कोटर थी, और उस कोटर के अंदर शंकर भगवान ने उस सुवाच के बच्चे को, सुवाच के 6 महीने के संतान को, 7 महीने के संतान को उठाकर उस कोटर में डाल दिया, उस कोटर में रख दिया। अब देखिए, मेरी माताएं कहती हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कि कथा का वाचन है जो रक्षा कौन किया जा रहा है, और कथा में बताए गए उपायों का प्रयोग अपने जीवन में जरूर करें। रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जिसने जन्म